वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम नारान। आज हमारी डेस्टिनेशन है 10,500 फुट बुलंद झील सैफल मलूक, जो कि नारान की सबसे फेवरेट और पॉपुलर डेस्टिनेशन है। झील सैफल मलूक एक अल्पाइन लेक है जिसकी गहराई 131 फुट है और इसकी खूबी ये है कि ये नारान से सिर्फ 9 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है और मलका पर्वत का ज़बरदस्त व्यू आपको झील सैफल मलूक से मिलता है। तो लेक सैफल मलूक का हमारा सफ़र शुरू हो गया है और इनके ड्राइवर है, क्या नाम है आपका भाई? मुख्तार साहब जीप का ड्राइवर है और ये हमें लेके जा रहे हैं लेक सैफल मलूक। इस जगह पे नारान बाज़ार एंड हो जाता है और इधर से हम राइट टर्न करेंगे लेक सैफल मलूक की तरफ। वो सामने जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं उसके नीचे है पीटीडीसी का होटल। ये जनाब लेक सैफल मलूक के रोड पे हम टर्न हो गए हैं। ये नारान का बाईपास है। मैं 1998 में फर्स्ट टाइम गया था लेक सैफल मलूक। उस टाइम नारान बाज़ार एक बहुत ही छोटा सा बाज़ार था और बिजली भी नहीं थी। आज 28 साल के बाद नारान बिल्कुल बदल चुका है, लेकिन जो दरख्त, झरने, चश्मे और पहाड़ वो वैसे के वैसे ही हैं। ये आप लेक सैफल मलूक के रास्ते में होटल्स देखें, वक्त के साथ साथ कितनी तब्दीली आ गई है इधर। उस ज़माने में 1998 में इधर बिल्डिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इधर से दरिया जाता था जो कि लेक सैफल मलूक से ओरिजिनेट होता है। लेकिन आज आप देखें कितनी इधर ट्रैफिक है, कितनी आबादी हो गई है, कितने होटल्स बन गए हैं। सामने पहाड़ी कौन सी वाली है वो सामने? ये का पहाड़ नारायण। अच्छा, नारायण पहाड़ नाम नहीं है। ऊपर वाला वो तो मेरे ख्याल में इसका नारायण वैली का सबसे ऊंचा पहाड़ है, मलका पर्वत है ना कमान का। अच्छा व्यूअर्स, हम सैफल मलूक के रास्ते में खड़े हैं। जीप को 4x4 कर रहे हैं क्योंकि आगे चढ़ाई ज़्यादा है। जीप अब 4x4 में चढ़ेगी। मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। वो जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जिनकी टॉप्स पे बर्फ़ पड़ी हुई है, उनके बीच में कहीं जाके सैफल मलूक है। और नीचे का जो मंज़र है वो कुछ इस तरह का है। नारान नीचे रह गया, काफ़ी हम हाइट पे आ गए हैं।
लेक सैफुल मलूक से आप आंसू झील का ट्रैक भी कर सकते हैं। ये इधर बोर्ड लगा हुआ है, इधर से आप सीधा ऊपर जाके वो पहाड़ी क्रॉस करके आप आंसू लेक भी पहुंच सकते हैं। और आंसू लेक की जो हाइट लिखी हुई है इधर 13,537 फीट अबव सी लेवल। आंसू लेक का जो मोस्ट फेमस ट्रैक है वो होता है महानूर वैली से, और लोग अक्सर महानूर वैली से आंसू लेक का ट्रैक करते हैं और आंसू लेक से दूसरी साइड पर लेक सैफुल मलूक उतरते हैं। लेक सैफुल मलूक में बोटिंग भी होती है। हमने अभी ये बोट ली है 3000 रुपीज़ में। ये हमें उधर सामने ग्लेशियर तक लेके जाएंगे, उधर हम थोड़ा सा स्टे करेंगे और उसके बाद जो है ना फिर वापस आएंगे। चप्पू वाली बोट है। मौसम बड़ा खुशगवार हो गया, बादल आ गए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। व्यूअर्स, कश्ती वाले से हमने पूछा कितनी गहरी है, वो तो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, कभी किसी ने नापी नहीं है। लेकिन जो इसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं इंटरनेट पे, उसके मुताबिक ये 131 फुट गहरी है। ये अल्पाइन ग्लेशियर लेक है जो कि अप्रैल तक जमी रहती है और अप्रैल से लेके फिर अगस्त तक ये पिघल जाती है, जिस दौरान इसमें बोटिंग हो सकती है। उसके बाद जब बर्फ़बारी शुरू होती है नवंबर में, तो ये फिर जम जाती है। ये व्यूअर्स, आप लेक सैफुल मलूक का दूसरी साइड से व्यू देखें। वो सामने जीप स्टैंड है, उधर हमारी जीप ने हमें उतारा था, उधर से हम फिर नीचे आए हैं और सामने से कश्ती पे बैठ के हम झील सैफुल मलूक की दूसरी साइड पे गए हैं। आप चाहें तो ये जो वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है इस पे से भी आ सकते हैं, लेकिन हम इधर बोट पे आए हैं। इस साइड पे काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है और इस पे लोकल लोगों ने स्लाइड्स बनाई हुई हैं। ऊपर आप बैठ के नीचे स्लाइड से नीचे आ सकते हैं।